ओके बेटा, और बेटा एक नेक्स्ट बीम दी हुई है, बीम ए बी, ठीक है। एंड ए पे कौन सपोर्ट बन पा रहा है, आप गेस कर पा रहे हो? हिंज सपोर्ट है, ठीक है। ओके, और एंड बी पे क्या है, रोलर सपोर्ट है। तो हिंज सपोर्ट बेटा कैसा रिएक्शन देगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ठीक है। आप जरा ड्रॉ कर दो, इसको क्या कहते हैं आर ए वर्टिकल, और यहां से दिखाते हैं आर ए हॉरिजॉन्टल। तो इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं कि लेफ्ट लगेगा या राइट लगेगा, वो अपने आप आपको अगर सही माने होगे तो साइन पॉजिटिव आएगा, गलत माने हो तो साइन नेगेटिव आएगा, अपोजिट माने होगे तो साइन नेगेटिव आएगा। तो हॉरिजॉन्टल या फिर इधर होगा या फिर इधर होगा, तो अगर इधर आया और सही माने हो तो पॉजिटिव आंसर आएगा, अगर रियल में उधर होगा और तुमने बेसिकली इधर माना होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, बस यही फर्क पड़ता है, ठीक है। सेम वर्टिकल में ये यही है भाई, वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे लगेगा ना, ऊपर सकता है नीचे हो सकता है, ठीक है। बस साइन करने से साइन मतलब नेगेटिव आ जाता है अगर उल्टा माने होगा, ठीक। अच्छा बी पे क्या होगा, रोलर है ना, तो एक अपवर्ड यहां दिखा दो, इसको कहते हैं आर बी वर्टिकल। क्या यहां पे कोई हॉरिजॉन्टल आएगा? नो, रोलर क्या है, हॉरिजॉन्टली रिएक्ट नहीं कर पाता। रोलर सपोर्ट क्या है, हॉरिजॉन्टली रिएक्ट नहीं करता, वो मोशन होने देगा बीम का अगर फोर्स लगा है बीम पे। तो कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल मोशन कौन रोक रहा है, एंड ए पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ठीक है। और देखो बीम पे लोडिंग किधर थी, ऐसे थी ना, तो कहने के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर आएगा, इधर आएगा ना, जिसमें आपका आरएच क्या नेगेटिव आएगा, आपने उल्टा मान लिया। तो बीम रिएक्शन क्या होगा, एंड क्या खींच रहा ना, अगर बीम पे फोर्स उधर लगा रहे हो तो तुम इधर खींचोगे ना रुकेगी बीम, जो आपका आरएच उल्टा आएगा। अभी करके देखते हैं, ठीक है। फिर से ये बीम आपको इक्विलिब्रियम पे होगी तब तो सॉल्व कर पाओगे, रिएक्शन तभी तो निकाल पाओगे। मूविंग बीम के लिए थोड़ी ये बीम मूव कर रही है और तुम वो सॉल्व करोगे, नहीं, आपको इक्विलिब्रियम एज्यूम करना पड़ेगा, तो सिर्फ सॉल्व करते हैं। तो बेटा आओ सबसे पहले सिग्मा एफएक्स लेते हैं, उसको 0 के इक्विवेलेंट करते हैं। अगर सिग्मा एफएक्स को 0 के इक्विवेलेंट किए तो आरएच आपने टुवर्ड्स राइट माना है, पॉजिटिव ले लेना। और कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल में देखो, सिर्फ इसका कंपोनेंट आएगा, इसका कंपोनेंट यूज कर लो कि कैसे करो कंपोनेंट, भाई जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से फोर्स में आप सब्स्टिट्यूट कर देना, एक वर्टिकल हो जाएगा एक हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल होगा ये 60 डिग्री तो ये 60 होगा, यस सर 4 cos, तो 4 cos 60 ये भी रहेगा आपका डायरेक्ट 2 सर 2 कर दीजिए इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी RH प्लस 4 cos 60 इक्वल टू 0, x डायरेक्शन में इक्विवेलेंट बना। अब तो यहां से अगर RH निकालोगे तो विजुअल हो रहा है, यस सर, आ रहा है साफ साफ। तो RH क्या बनेगा 4 cos 60 मतलब 1/2 -2 किलो न्यूटन है, यस सर -2 किलो न्यूटन। देखो नेगेटिव वैल्यू आ गई, आप सब लोगों को ये मिल गई रसीद रनिंग के लिए, 15 को सब लोग तैयार हैं। पे हॉरिजॉन्टल फोर्स नेगेटिव मतलब क्या हुआ, हमने उल्टा मान लिया है, ये इधर नहीं होगा इधर होगा, ठीक है। तो तुम यहां करेक्ट करना चाहो कर देना, बट लास्ट में कर सकते हैं, अभी इसको रहने दो ऐसे, ठीक है। अब आओ बेटा सिग्मा Fy इक्वेशन होती है उसको देखा जाए, y डायरेक्शन में फोर्स देखा जाए, RAB अपवर्ड है, यस सर, हां, उसके बाद 5 किलोमीटर डाउनवर्ड, पहले अपवर्ड फोर्स लेते हैं एक तरफ पहले, ठीक है। अपवर्ड फोर्स को RBB भी दिखाया आपने सर, उसका कंपोनेंट है 4 साइन 60, नहीं सबका तो वर्टिकल डाउनवर्ड आ रहा है ना, वही अपवर्ड लिख रहे हैं, अपवर्ड एक तरफ कर लो डाउनवर्ड एक तरफ कर लो, तो प्लस में चक्कर ही रखेंगे पहले, फिर जैसे यहाँ पे तो इजी तरह से कर लेते हैं ऐसा। इसमें क्या है मतलब एक अपवर्ड फोर्स एक तरफ डाउनवर्ड एक तरफ, तो अपवर्ड कौन से हैं, एक RAB है RBB, दो ही तो अपवर्ड माने हो, बाकी सब डाउनवर्ड है कि डाउनवर्ड है। 5 किलोमीटर डाउनवर्ड प्लस यूडीएल, यहाँ पे यूडीएल की लोडिंग कितनी टोटल 1.5 किलोमीटर पर मीटर, और ये 2 मीटर लग रहा है 3 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन का ना, प्लस 3। अच्छा इसका वर्टिकल कितना हो जाएगा 4 sin 60 होगा, अच्छा तो इससे भी कुछ सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, अभी कुछ सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब बेटा अभी भी हमको क्या दो अननोन बच रहे हैं, और एक इक्वेशन में इससे तो आपका RH आ गया था, अब एक इक्वेशन और कहां से बनाओगे, मूवमेंट से, सिग्मा m ले लेते हैं, सिग्मा m। अच्छा किस पॉइंट पे सही रहेगा, डी पे, डी पे, यस सर, डी पे क्या, डी पे
डी पे ले लें तो तुम्हें आरएबी और आरबीबी दो इक्वेशन x5 बनेगी, फिर सॉल्व करना पड़ेगा आपको, जिससे सॉल्व करते हैं x5 वाला ए पे ले लो ना, तुम क्यों घबरा रहे हो उससे? कई सारे अननोन फोर्स अननोन फोर्स नहीं, सब नोन है डी पे, डी पे सारे फोर्स नोन है। मैंने क्या सिखाया, जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्स हो वहां मारो इक्विलिब्रियम को मोमेंट के, अपने आप प्रॉब्लम इजी हो जाएगी। देखो यहाँ पे दो अननोन बन रहे थे, हालांकि ये तो आपका नोन भी हो चुका है, इसका रोल भी मूवमेंट कुछ नहीं होगा, तो आप चाहे ए पे ले लो चाहे बी पे ले लो, दोनों पे सेम लेंथ पड़ेगी सॉल्विंग की, दोनों पे लोड सेम आएगा सॉल्व करने का, ठीक है। तो ए पे ले लेते हैं हम। देखो ए पे मूवमेंट निकालो, आरएच का 0 होगा, उसी पॉइंट से पास हो रहा है ना, ये यहाँ दिखाया जरूर है मैंने बेटा। देखो आप लोग जब एग्जाम में करना ना तो इस बीम में डायरेक्ट मत कर देना, इस बीम को अलग से ड्रॉ करना। कैसे? ऐसे एक बीम ड्रॉ करना, इसका ए पॉइंट कहना, इसे क्या कहोगे? बी पॉइंट। ए पे एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे एक वर्टिकल, ऐसे सॉल्व करना अलग से बीम की एफबीडी बना करके। मैं टाइम बचा रहा हूं बस। आप लोग क्या करोगे, प्रॉपर बीम अलग से ड्रॉ करोगे, उसके एंड पे एंड सपोर्ट्स को हटा देना, सपोर्ट्स को हटा करके लोडिंग करना। अच्छा देखो मैं यहीं पे कर दे रहा हूं भाई, तो क्वेश्चन हमने नोट कर ही लिया होगा, मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं, समझो बात को। ये सही तरीका है बच्चा, ठीक है। मैं अब यहां पे भी हटा दे रहा हूं लोड सपोर्ट को, ठीक है। अब ना ए पे मूवमेंट ले, आरएच भी इसी पॉइंट पे लगा हुआ है, आर ए भी इसी पॉइंट पे लगा, दोनों मूवमेंट 0 होगा, लिखने की जरूरत तो है नहीं। अच्छा एंटी क्लॉक और क्लॉक देख लेते हैं। देखो इसका भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा, यूडीएल का भी क्लॉकवाइज आएगा, इसका भी देखो हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तो बता बात नहीं, वर्टिकल देख लो वो भी क्लॉक आएगा। अच्छा आरबीबी का एंटी क्लॉक आएगा, ठीक है ना। तो शुरू करते पहले एंटी क्लॉक लिख लेते हैं एक तरफ। ए पे इनवर्स 0 हुआ, इसका क्या हो जाएगा 5 into 2। इसका मोमेंट देखो, ये लाइन ऑफ एक्शन हुई, यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, 5 into 2, 3 into 3। देखो यहाँ 3 किलोन्यूटन फोर्स था टोटल, इसके मिड पे लगा दोगे, यूडीएल है ना, मिड पे लगा दोगे तो 2 का मिड 1 होगा, यहाँ 2 + 1 3 into 3। अब बेटा देखो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा बेटा इस बीम के अलाउंग ही होगा। 4 into 4 कौन बोला? गलत बात बच्चा। या देखो आप लोग इस पॉइंट पे लग जरूर रहा है, बट इसकी लाइन ऑफ एक्शन पे अगर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो क्या होगा? हाँ देखो अगर हल्का सा भी इंक्लाइन, अगर इसकी बात करो, देखो इसकी बात करो तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और डायरेक्ट सॉल्व करना है ना, देखो ये डिस्टेंस निकाल लो। एक देखो अगर तुम लोग डाउट होता है ना, देखो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये ड्रॉ किया, उसपे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो इसकी लेंथ निकालो, ये 4 था और ये कितना 60 30 था, तो 4 cos 30 ऐसे सॉल्व कर लो। बट मच बेटर ना इसको कंपोनेंट कर दो ना, तो वर्टिकल वाले का मूवमेंट आएगा, हॉरिजॉन्टल यहीं से पास हो रहा है, देखो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी लगा देखो, तो हॉरिजॉन्टल का मूवमेंट 0 हो जाएगा इस पॉइंट पे, क्लियर। और वर्टिकल क्या बनेगा 4 sin 30 ना, 4 sin 30 का सॉरी 4 sin 60 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4। ये सारे क्लॉकवाइज मूवमेंट लिख लिए, एंटी क्लॉकवाइज आरबीबी आ रहा था खाली, आरबीबी टाइम्स 6। कोई सॉल्व बताएगा आरबीबी कितना आ रहा है यहां से? 10 19 और 16 16 टाइम्स √3/2 8√3। कोई बता दे जल्दी से। तो देखो यहां से आरबीबी निकल आएगा, आरबीबी का लो यहां पे रखना तो आरएबी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मेन समझो इसको, समझो इसको क्वेश्चन करना कैसे है, ठीक है। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, देखो तुमने आरएच आरएबी आरबीबी सॉल्व कर दिया, ए पे रिएक्शन तुमने क्या इंडिविजुअल मतलब अलग अलग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलग दिखा दिया, आंसर इस फॉर्म में नहीं देना, आपको क्या करना 4.2 आया आरबीबी और आरएबी बता दो, आरएबी है 6.1। तो कंफर्म करो 4.2 आ रहा है किलोमीटर,
अब देखो 5 कोई 5 RBV ये बच्चे देखो ये सब काम मतलब गलत करते हैं बेटा, आप अपना निकालो। अच्छा ठीक है, तो जो भी आ रहा हो अपना निकाल लेना, ठीक है। RBV आएगा, RAV आएगा, ठीक है। 5.47 अब छोड़ो देखो, अब सबके अलग लगाएंगे। अब एक बात सुनो, मेन चीज ये नहीं है, तुमने वैल्यू निकाल ली, देखो RBV का तो रिएक्शन वही रहेगा खाली, बट RA पॉइंट पे रिएक्शन क्या दिखाओगे, A पॉइंट पे रिएक्शन क्या दिखाओगे, देखो इधर मैं से रब कर दूं क्या, तो मैं ऊपर ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। देखो RAV भाई A पॉइंट पे ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही दिख रहा है, पॉजिटिव आएगा RAV, अपवर्ड हो गया, बट RH इधर आ रहा था, तो ये RH की वैल्यू ये हो गई, RAV ये हो गई, तो रिजल्टेंट तो निकाल लोगे इससे 90 डिग्री, वो तो हो गई, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, बट इसका एंगल बताना पड़ेगा बेटा। तो एंगल कैसे बताओगे, ये एंगल मान लो फाई है, तो tan फाई क्या हो जाएगा, RAV by RH, RAV by RH। यहां से फाई निकाले तो रिजल्टेंट का एंगल प्लस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई। इस तरह आपको आंसर लिखना होगा, ठीक है, आइडिया मिल रहा है। रिएक्शन प्रॉपर रिजल्टेंट निकालोगे एंड ए पे, ठीक है, ओके, ठीक है।